मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेटल और मेटल का एक और लास्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये मेरा केमिस्ट्री का भी लास्ट वीडियो होगा। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं केमिस्ट्री में वो काफ़ी यूजफुल हैं आपके लिए। अगर अब इन सारे वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस होगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके मेटल और मेटल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम लोग करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात कि इसमें कुछ केमिकल फार्मूला है, जैसे Ag2S। Ag2S को हम लोग सिल्वर ग्लांस भी बोलते हैं, अर्जेंटाइट भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। और पीबीएस को हम लोग गैलेना भी बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको गैलेना वर्ड यूज करके आपको बोल देगा कि गैलेना को हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, तो आपको गैलेना पहले पता होना चाहिए। गैलेना क्या होता है? पीबीएस ही गैलेना होता है, मतलब लेड सल्फाइड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गैलेना बोलते हैं। और इसको लेड ग्लांस भी बोलते हैं, इनमें से कुछ भी यूज कर सकता है, लेड ग्लांस या गैलेना। और जिंक सल्फाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड बोलते हैं। कहीं कहीं जिंक सल्फाइड यूज नहीं करके आपको बोल देगा जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने से क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड के बारे में आपको पता, बेसिकली आपको जिंक ब्लेंड के बारे में पता होना चाहिए। और जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट तो सबको पता होगा, बट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलामाइन बोलते हैं। ये जिंक का एक और है, जिंक कार्बोनेट, जिसको हम लोग कैलामाइन बोलते हैं। कैलामाइन, अब जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट नहीं बोल के आपको कैलामाइन दे देगा तो आपको समझ में आना चाहिए आखिर कैलामाइन होता क्या है। क्यूप्राइट, Cu2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्राइट बोलते हैं। Cu2O को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्राइट बोलते हैं। और HGS को हम लोग सिनेबार बोलते हैं। HGS, जैसे आपको बोल देगा HGS सिनेबार को हीट करने पे हमको क्या मिलेगा, तो HGS सिनेबार होता है, पता होना चाहिए, तभी तो आप हीट करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा। HGS को इसे हीट करने पे कुछ होगा नहीं। HGS को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करेंगे तब मिलेगा हमको क्या? Hg का ऑक्साइड मिलेगा। तो बेसिकली हमको सिनेबार के बारे में पता होना चाहिए। सिनेबार क्या होता है? मर्क्यूरी का सल्फाइड होता है। ठीक है, ये सब केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम आपको याद होना ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है? आपको हम बताए थे मर्क्यूरी का कि दो वैलेंसी होता है, एक होता है 1, एक होता है 2। 1 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कम वाले को बोलते हैं अस, यानी मर्क्यूरस, और 2 वाले को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक। ठीक है, तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा वैलेंस यूज हो रहा है? 2 हो रहा है। और मर्क्यूरी का वैलेंसी यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, वैलेंसी 2। और ऑक्सीजन का वैलेंसी आपको पता है 2 होता है, तो 2 2 कैंसिल, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या बन गया हमको? HgO इज हीटेड, तो हीट किए हम। अच्छा, आपको बताए थे, आपको जब हम लोग एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, मेटलर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको बताए थे आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग, इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का हमको काम नहीं पड़ता है। इसको सिंपल, इतना वीक होता है बॉन्ड, इसका इतना अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का बीच का बॉन्ड जो है काफी अनस्टेबल होता है। उसको सिंपल हीट करने से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, किसमें? Hg+O2 में। अब इसको बैलेंस करना है तो हम लोग क्या देखेंगे? इधर एक मेटल Hg, इधर ऑक्सीजन नॉन मेटल 2, एक इधर 2, इसको एक करना है तो क्या करेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्दर इसको क्या करेंगे? 2 से पूरे ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2HgO और 2Hg प्लस 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा? 1, यानी 2। ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब क्या है दूसरा बी में मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। आपको हम बोले थे कॉपर का भी, देखो 3 मेटल था, क्या? Fe था, Cu और Hg, इन तीनों का वेरिएबल वैलेंसी होता है। Fe का होता है 2,3,
कम वाले को क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, और 3 वाले को, ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, इक बोलते हैं, यानी फेरिक हो जाएगा। क्यूप्रस और क्यूप्रिक इसका होता है 1 और 2 होता है, इसका भी 1 और 2 होता है। अच्छा, यहाँ पे क्यूप्रस का क्या हो जाएगा, बैलेंस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमको बात किया है मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे कॉपर का बैलेंस कितना लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, और ऑक्सीजन का बैलेंस कितना होता है, 2 होता है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड क्या फॉर्म हो जाएगा, एक फॉर्मूला क्या बनेगा, Cu2O। ये क्या हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड का भी क्या हो जाएगा तब, Cu2S। Cu का बैलेंस कितना, 1, सल्फर का 2 यूज करेंगे तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या आ जाएगा Cu2S, यानी ये हो गया क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, यानी क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड आपको पता चल गया, यानी कि इसके मिक्सचर को हीट करेंगे तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड है, Cu2O है, प्लस क्या लेंगे, Cu2S लेंगे। हम आपको बताए थे ये क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है, और ये क्या है हमको, ये इसका कॉपर का ओर है, जिसको कंसंट्रेशन करने के बाद हमको Cu2S ही मिल रहा था। जब कॉपर का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, कंसंट्रेशन करने के बाद कॉपर किस फॉर्म में मिल रहा था, Cu2S के फॉर्म में हमको मिल रहा था। और Cu2O कब बन रहा था, जब इसका हम लोग रोस्टिंग कर रहे थे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट कर रहे थे, तब हमको Cu2O मिल रहा है। यानी कि ये मेरे पास क्या है, ह्यूज अमाउंट में पड़ा हुआ है, मेरे पास ये बहुत अमाउंट में, काफी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है, मतलब हैवी अमाउंट में हमको प्रेजेंट है, क्योंकि ये अब इसी से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका रोस्टिंग करके ऑक्साइड में, यानी कि ये हमको ह्यूज अमाउंट में ऑलरेडी है मेरे पास। तो इसमें हम लोग इसका जो, अब यहां से कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर में कन्वर्ट करना है, अगला प्रोसेस क्या था आपको, ऑक्साइड से हमको मेटल में कन्वर्ट करना था। तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डाल के इसको हीट करते थे, तो ये हमको मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, यानी ऑक्सीजन इससे रिमूव हो जा रहा था। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा था, ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही होता है ऑक्सीजन को हटाना, रिमूव करना। इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे थे, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे थे, कॉपर यूज कर रहे थे, CO और H2 और NH3, इन चारों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। बट हमको क्या है, मिनिमल कॉस्ट में हमको एक्सट्रैक्ट करना है कॉपर, तो क्यों हम लोग इन चारों में से कोई यूज नहीं करेंगे, ये हम लोग कॉस्ट का कटिंग करने के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास Cu2S, हैवी अमाउंट में प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि इसी से हम लोग रोस्टिंग करके ऑक्साइड बनाते हैं, ये मेरे पास ह्यूज अमाउंट में पड़ा हुआ है, हम लोग इसी को यूज कर लेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी क्या करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपर के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसी को यूज कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है कॉस्ट कटिंग करने के लिए। यहां से क्या हो जाएगा, इसको हीट करेंगे तो ये Cu बनेगा प्लस SO2 बनेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑटो रिडक्शन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ऑटो रिडक्शन। ठीक है, हम लोग कोई अदर रिड्यूसिंग एजेंट पे यूज नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट था Cu2S, उसी को हम लोग कॉपर ऑक्साइड में हम लोग डाले, और इसको हीट करने पे हम लोग क्या मिल गया हमको, मतलब कि मेटल हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन कर लिए। अच्छा, इसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस यहाँ पे कितना मेटल है, यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पे सल्फर कितना, 1 सल्फर, यहाँ पे भी 1 सल्फर। ठीक है, पहले मेटल बैलेंस किए, मेटल कितना था 4, तो 4 मेटल, नॉन मेटल सल्फर कितना हो गया, 1 ही है इधर। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है इधर, 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हमको लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन था। अब मेटल में हम लोग छेड़छाड़ हो गया है, ठीक है, मेटल डिसबैलेंस हो गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेटल, 2 × 2 4 + 2 6, तो इसको हम लोग कट करके क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। और सल्फर तो मेरा 1 ही है, 1 ही सल्फर है, और ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये था इसका बी नंबर का। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या है। तो हम लोग
का ऑक्साइड का, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, एज ए कॉपर ऑक्साइड से हमको कन्वर्ट करना होगा, मतलब रिडक्शन करना होगा कॉपर ऑक्साइड का, तो हम लोग C2S ही यूज करेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमको कट करना है, मिनिमम करना है, मिनिमम कॉस्ट में हमको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर। अब एल्युमिनियम इज रिएक्ट विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम इज रिएक्ट विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज का क्या होता है, Mn होता है, डाइऑक्साइड क्या होता है, MnO2। ठीक है, इसको हम लोग हीट करेंगे। ये क्या है, आपको बताए थे थर्माइट रिएक्शन है ये। एल्युमिनियम एज ए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। एल्युमिनियम क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच लेगा। वैसे भी इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स क्या होता है, ग्रेट एफिनिटी होता है एल्युमिनियम का, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ग्रेट एफिनिटी होता है। एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच डालेगा, अपने पास बुला लेगा और क्या बना लेगा, Al2O3 प्लस Mn बना लेगा। ठीक है, अब प्लस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये क्या है, ये थर्माइट रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। Mn जो मिलता है हमको मोल्टेन स्टेट में मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये क्या है, ये भी क्या है, पाउडर के फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे Al यहाँ पे कितना है, 2Al यहाँ पे कोफिशिएंट इसका यहाँ पे 2 आएगा, और Mn तो एक ही है, 2 ऑक्सीजन, अच्छा एल्युमिनियम 2 Mn मेटल बैलेंस हो चुका, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन 3 है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए कि 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 होगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हमको ऑक्सीजन ही डिसबैलेंस था, अब क्या हो गया, Mn भी डिसबैलेंस हो गया, तो Mn के जगह यहाँ पे 3 रखेंगे कोफिशिएंट, और यहाँ पे 2 को रिप्लेस करके 2 2 जा 4 कर देंगे, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। 4 एल्युमिनियम, 2 2 जा 4 एल्युमिनियम, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 Mn, ठीक है, ये बैलेंस। और इसको भी क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, आप लोग को ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या, जिंक कार्बोनेट अंडरगोज कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, कैलामाइन बोलते हैं। यहाँ पे आपको जिंक कार्बोनेट नहीं बोल के आपको कैलामाइन भी बोल सकता था। ZnCO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे, क्या होता है इसका कैल्सिनेशन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ZnO प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ZnO प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, सिनेबार इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सिनेबार क्या बोले थे आपको, HGS होता है, HGS इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे ही तभी तो ये क्या रोस्टिंग हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हैं मतलब ये दिमाग में आ जाना चाहिए रोस्टिंग कर रहे हैं। ये क्या बनेगा, रोस्टिंग करने के बाद क्या बनता है, HGO बनता है, ये सब प्रोडक्ट, ये सब सारा कुछ अगर अच्छे से दिमाग में रख लेते हो तो प्रोडक्ट लिखना आसान हो जाएगा, खुद से आप यहाँ पे बोलने से पहले आप प्रोडक्ट लिख दोगे आप, HGO प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO2 हो जाएगा। यहाँ बैलेंस लगता है नहीं है, तो बैलेंस यहाँ पे देखो, Hg तो एक है, Hg1, ऑक्सीजन यहाँ पे किधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 3/2 से, इसको सिंगल है तो यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 HGS प्लस 3 O2 और 3 HGO। ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना बैलेंसिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये क्या हो जाएगा 2SO2, देख लो बैलेंस है ऑलरेडी, क्या 2 सल्फर, ये 3 Hg नहीं, सॉरी यहाँ 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 2 Hg, तो 2 Hg, और यहाँ पे कितना 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितना 6, 2 6 बैलेंस है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलो ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ए नॉन मेटल ए विच इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ए नॉन मेटल ए है विच इज लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर में आपको पता
होगा कि नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट, नॉन मेटल नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये नॉन मेटल ए विच इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन। ये वाला पार्ट का आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट एटमॉस्फेयर में सबसे प्रेजेंट क्या होता है आपको, ठीक है, वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। और फूड मटेरियल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसमें होता है कार्बन। फूड मटेरियल में क्या होता है प्रेजेंट, फूड मटेरियल, फूडी मटेरियल में उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। मतलब कि मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो जाएगा उसका, कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये आपको याद रखना है, पता जिसको नहीं है उसको याद रखो इसको। अब क्या बोल रहा है कि ये तो पता चल गया ए क्या है, ये नॉन मेटल ए, यानी ए आपको पता चल गया क्या है, नाइट्रोजन है, N2 है। When heated with H2 in, ठीक है, when heated with H2 in 1:3 ratio in the presence of catalyst Fe gives gas B, यानी N2 को हम लोग हीट करेंगे किसके साथ, H2 को, ये रहेगा 1 यानी कि 1 और ये रहेगा 3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, कैटलिस्ट Fe, कैटलिस्ट Fe। अच्छा यहाँ पे चलो ये अमोनिया का मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है आपको, ठीक है। चलो मान के चलो नहीं पता हमको, Fe का आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, आपको रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। चलो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ अपने से बनाना है आपको। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो इसका वैलेंसी इस पे जाएगा और इसका वैलेंसी इस पर आएगा, तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। NH3 बनेगा यहाँ पे, और इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे कितना है, 2NH3, इस तरह से हो गया। यानी क्या मिला हमको, ये जो गैस मिला हमको, ये B हो गया मेरा क्या, NH3 हो गया, गैस B। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव्स एन ऑक्साइड C, किसको, इसको नहीं, अमोनिया को हीट नहीं, ऑन हीटिंग विथ O2, इसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने पे, ठीक है, N2 प्लस O2। देखो यहाँ पे ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव्स एन ऑक्साइड C, मतलब इसको H2 के साथ रिएक्ट कराने पे हमको गैस B दे रहा है, और ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव्स ऑक्साइड C बोल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2NO मिलेगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। हमको ये गैस C मिल गया, ठीक है, ये गैस C मिल गया, दिख तो रहा है ना। ये हमको क्या मिला, ये C ऑक्साइड हमको गैस मिला, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखते हैं, इफ दिस ऑक्साइड इज पास इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि अब जो हम रिएक्शन लिखने वाले हैं, अब हमको ए पता चला क्या, ए पता चल गया, ए नॉन मेटल ए पता चला हमको क्या, N2, यानी ए पता चल गया N2, और बी पता चल गया हमको NH3, और सी पता चला हमको क्या, NO। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू वाटर, ठीक है, ये ऑक्साइड जो है NO, इसको हम लोग पास कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब समझ जाना, O2, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, इट गिव्स एन एसिड D, और एसिड D दे रहा है, यहाँ पे एसिड मिल रहा है, लिख देते हैं एसिड, और आगे इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, व्हिच एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद आ जाना चाहिए आपको HNO3, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एसिड होता है क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है, HNO3 होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको देखो, आपको जब केमिकल इक्वेशन का वीडियो बना रहे थे उसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर देखो है, सेम चीज है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 2 जा 6, 6 2 8, 8 4 12, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। तो ये वाला आपको इसका आंसर हो गया। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है हमको, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग्स, आपको नाइट्रोजन जो होता है कितना होता है 2,5, ठीक है। अब ग्रुप पता करना है तो बैलेंस, अगर ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 से मतलब 2 से ज्यादा है, तो ग्रुप पता करने के लिए क्या करते हैं, ये 5 जो है
5 के यूनिट प्लेस पे क्या लगाते हैं, 1 लगा देते हैं और ये मेरा क्या देता है, ग्रुप नंबर देता है, यानी ग्रुप 15 से ये बिलोंग करे। तो ये क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, मेटल एम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। ठीक है, इट vigorously catches fire if a small piece of this metal is kept open in air. Dissolution of this metal in water releases great amount of energy and the metal catches fire. ठीक है, the solution of form turns red litmus blue. ये आपको सबको पता होगा, ये मेटल एम क्या हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम हो सकता है। ठीक है, यहां से ये पता चल गया कौन सा मेटल है, सोडियम या पोटेशियम है। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज क्या है, इसी पे फुलफिल हो रहा है। अच्छा, जहां से अब देखते हैं इसके बारे में रिएक्शन। तो नेम द मेटल क्या हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड सो फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस O2 क्या बनेगा, Na2O या K प्लस O2 K2O। और इसको बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 2 Na और यहाँ हाफ O2 और फिर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा 4Na प्लस O2 और 2Na, ये बैलेंस हुआ। सिमिलरली इसको भी बैलेंस उसी तरह से करेंगे, 2 और यहाँ हाफ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4K प्लस O2 2K2। ये क्लियर, ये क्लियर। एक्सपोज इनटू एयर मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, आपको बता चुके हैं। व्हाई दिस मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन, अब ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केरोसिन के अंदर हम इसको क्यों डुबो के रखते हैं, बिकॉज इट कैचेज फायर। ये पूरा कहानी बता दिए हैं, बिकॉज इट कैचेज फायर। इफ दिस ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद HCl, इफ दिस ऑक्साइड ऑफ मेटल, अब इसके ऑक्साइड का जो ऑक्साइड है दिस मेटल का, वो HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। मेटल ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, और HCl है एसिड, एसिड बेस का रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे Na2O प्लस HCl, ये क्या है, बेस है, ये एसिड है, क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O और K2O प्लस HCl क्या बन जाएगा, KCl प्लस H2O। बैलेंस करना होगा, यहाँ 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, बैलेंस हो चुका। ठीक है, इसको भी बैलेंस करना। फोर्थ नंबर है आपको, हाउ वुड यू शो दैट Ag इज केमिकली लेस रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पर हम Ag के बारे में बता रहे हैं, कॉपर से क्यों लेस रिएक्टिव है। आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे Ag है, Ag के जगह पे आपको दे देगा, मान के चलो कि आपको Au दे देगा। ठीक है, आपको Hg की जगह जैसे मतलब 2 ऊपर नीचे वाला मेटल देगा आपको, कॉपर या जैसे कॉपर दे दिया, Ag दे दिया, जैसे आपको बोल देगा Zn और Fe बोल देगा। ठीक है, जो मतलब कि दोनों में आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज में एक मेटल एबव एक मेटल बिलो होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे दे सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे Ag बोला है, Cu बोला तो हो सकता है Zn, सबका आंसर यही होगा। इसी टाइप से बनाएंगे हम लोग। तो बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से वी कैन शो व्हिच विल बी मोर रिएक्टिव। अगर मान के चलो यहाँ पर क्या है, Cu ऊपर है और Ag क्या है, नीचे है, तो Cu क्या करेगा, Ag को, Cu जो है Ag को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऊपर वाला मेटल क्या करता है, नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इससे क्या पता चलता है कि ये मेटल क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू बिलो वाला। तो अब जैसे इसका कोई सॉल्यूशन लेंगे, जैसे आपको दिखाना होगा, जैसे मान के चलो आपको दिखाना होगा क्या, Zn, इसमें पूछ देता है Zn और Fe में। ठीक है, कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जैसे Ag का एक सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CuSO4
CSO4 इसका सॉल्यूशन लिए, उसमें Ag हम लोग डिप किए, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसमें अब Ag जो है इस Cu को क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अब इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं AgNO3 और इसमें Cu को डिप किए, ये हमको क्या पता चला रिएक्शन में, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन हो गया और Ag जो है इसको Cu जो है Ag को डिस्प्लेस कर दिया और Ag हमको फॉर्म हो रहा है। तो इससे पता चलेगा क्या, Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag। तो वही चीज लिखे यहाँ, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी कैन शो व्हिच विल बी मोर रिएक्टिव और लेस। ए पीस ऑफ Ag is immersed into a solution of copper sulfate, no reaction takes place because Ag is less reactive than Cu and not displace Cu from CSO4 solution। ठीक है, आपको किसी भी कोई दो मेटल के बारे में पूछेगा तो हम लोग केमिकली लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव हम लोग पता करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। फाइनली मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और उसका प्रोसेस यही होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, टू ओर्स A and B were taken on heating, ore A gives CO2 whereas ore B gives SO2, what step will you take to convert them into metals। तो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे दो ओर दिया हुआ A and B, ठीक है। अब A को हीट करने पे हमको CO2 गैस मिल रहा है, मतलब यहाँ पे CO2 गैस मिल रहा है तो जरूर ये क्या होगा, कार्बोनेट ओर रहा होगा, ठीक है। यानी A हमको पता चल गया CO2 दे रहा है और B SO2, तो देन ओर A मस्ट भी क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। हमको कौन सा मेटल भी पता नहीं है तो हम कोई अननोन मतलब कि एक वेरिएबल M ले लेते हैं जो कि MCO3, M यहाँ पे क्या है, मेटल है, MCO3 ले ले रहे हैं हम। अच्छा, अब दूसरा ओर जो है गिव्स SO2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड ओर होगा ये SO2, तो देन ओर B क्या हो जाएगा, सल्फाइड ओर होगा। और क्या क्या स्टेप हम लोग इसमें करेंगे, हम लोग को पता है, पहले क्या करते थे, ग्राइंडिंग करते थे, तो हमको यहाँ से, अब तो हमको यहाँ से कार्बोनेट से ही बनाना है। हमको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कार्बोनेट और हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करते हैं। तो MCO3 को कैल्सिनेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। और MS है, अगर सल्फाइड ओर होता है तो उसका हम लोग रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। मतलब ये जो स्टेप है यहाँ कार्बोनेट से और सल्फाइड से हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे और मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करेंगे। मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन होने के बाद क्या करेंगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग को पता था, ठीक है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे C था, H2 था, CO और NH3, इन चारों में से कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, MO+C, जैसे हम लोग कार्बन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बना, मेटल प्लस CO। तो कन्वर्ट इनटू मेटल्स, ये चीज हो गया यहाँ पे, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मेटल होगा, रिफाइनिंग करना होगा, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या कर देंगे, फिर अगला फर्दर स्टेप एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ए नॉन मेटल A इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड फॉर्म्स 2 ऑक्साइड B एंड C। आवर फूड में हम लोग डिस्कस किए थे, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है आवर फूड में, कार्बन होता है। मतलब ये जो एलिमेंट है क्या है, कार्बन। फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता भी है, एक क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक क्या बनाता है, CO2। ऑक्साइड ऑफ B इज टॉक्सिक whereas C causes ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस होता है जो कॉज होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज कौन बनता है, CO2। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, C क्या है, कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो C क्या हो जाएगा, CO2। और टॉक्सिक कौन सा होता है, CO क्या होता है, टॉक्सिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, B CO हो जाएगा। टू व्हिच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल A बिलोंग्स, तो कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 यानी 2,4, 4 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, इसके आगे 1 प्लेस करो, ये क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रुप से, 14 ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, व्हिच टू मेटल डू नॉट कोरोड इजीली, गिव एन एग्जांपल इन ईच केस टू सपोर्ट दैट। एक में पूछ रहा है, पहला में कोरोजन ऑफ सम मेटल इज एन एडवांटेज, कोरोजन ऑफ सम मेटल इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो व्हिच टू मेटल डू नॉट कोरोड इजीली, तो जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, डू नॉट कोरोड इजीली,
सबसे लास्ट में क्या होता है, AU और PT, ये क्या हो जाएगा, डू नॉट कोरोड इजीली। कोरोजन ऑफ सम मेटल इज एडवांटेज। कोरोजन ऑफ हम बात कर चुके थे जब कोरोजन टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसमें था कॉपर का कोरोजन, सिल्वर का कोरोजन और एल्युमिनियम का कोरोजन। ये सब क्या होता है, उसके लिए एडवांटेजेस होता है, ठीक है। इस पे जो लेयर फॉर्म होता है, जैसे एल्युमिनियम के केस में अगर देखें, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक Al2O3 का लेयर, एक लेयर बन जाता है उसके एल्युमिनियम के सरफेस पे, जो कि फर्दर कोरोड होने से इसको प्रिवेंट करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इन केस ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, इन सारे मेटल में क्या हो जाएगा, कोरोजन होता है क्या, एडवांटेजेस होता है, ठीक है, क्योंकि फर्दर कोरोजन होने से ये प्रिवेंट करता है। और कोरोजन ऑफ सम मेटल इज ए सीरियस प्रॉब्लम। आयरन के केस में क्या हो जाएगा, सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन का जब कोरोजन होता है तो हमको आयरन को मतलब कि टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है आयरन, उसको हमको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से आयरन का कोरोजन जो होता है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम होता है, एवरी ईयर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस आयरन। क्योंकि आयरन में ये आयरन का मतलब कि कोरोजन मतलब टोटली का टोटली खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, ठीक है। और इन सब में क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होने के वजह से ये फर्दर कोरोजन होने से प्रिवेंट करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सीरियस प्रॉब्लम। और बाकी सारे मेटल के केस में क्या हो जाएगा, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, इन सारे मेटल में क्या हो जाएगा, कोरोजन एडवांटेजेस की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M इज एलिमेंट विच इज आउट ऑफ, M कोई एलिमेंट है, ठीक है, किसमें से हमको बात करना है, इन चारों एलिमेंट, यहाँ पर क्या है, कॉपर है और Fe है और एल्यूमिनियम है और Na है। इन चारों में से कोई एलिमेंट एक होगा एलिमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको कि वन ऑफ इट्स ओर इज रिच इन M2O3। अच्छा, M2O3 में इसका तो ऑक्साइड M2O3 में नहीं होगा, या तो या क्या होगा, CuO में या Cu2O में, ये चलो नहीं हो पाएगा। इसका वैलेंसी 2 और 3 दोनों होता है। इसका ऑक्साइड क्या होगा, या तो FeO या Fe2O3, चलो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है। और एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी क्या होता है, Al2O3, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। और इसका ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O। चलो ये भी खत्म। अब दो पॉसिबिलिटी बन रहा है मेरे पास, Fe और एल्युमिनियम, आयरन और एल्युमिनियम। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पे M2O3 इज नॉट अफेक्टेड बाय H2O, तो ये Al2O3 जो है नॉट अफेक्टेड बाय H2O होता है। और इट कोरोड इजीली, कौन सा कोरोड इजीली होगा, आयरन ही कोरोड इजीली होता है। इससे भी पता चला आयरन क्या होता है, कोरोड इजीली होता है। अच्छा, उसके बाद अगर इससे भी पता नहीं चल पा रहा इन दोनों से, यहाँ देखो, इट फॉर्म्स 2 क्लोराइड MCl2 एंड MCl3। Fe ही एक इसमें एलिमेंट है जो कि आपको 2 क्लोराइड बनाता है, एक FeCl2 और FeCl3। एल्युमिनियम का तो वैलेंसी एक ही होता है, तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 ही बनाएगा सिर्फ, और आयरन ही क्या बनाएगा, FeCl2 और FeCl3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, Fe। 9 नंबर क्वेश्चन, ए मेटल A which is used in thermite process when heated with oxygen gives an oxide B which is amphoteric in nature। ए मेटल A which is used in thermite process, मेटल थर्माइट प्रोसेस में कौन सा मेटल यूज करते हैं, सबको पता होगा, एल्युमिनियम यूज करते हैं, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है थर्माइट रिएक्शन में, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन, थर्माइट प्रोसेस में क्या पता चला हमको, एल्युमिनियम हम लोग यूज करते हैं मेटल। व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड बी, इसको जब ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट करेंगे तो ऑक्साइड क्या मिलता है, Al2O3। ये सब कर चुके हैं हम लोग। आइडेंटिफाई व्हिच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता भी है। आइडेंटिफाई ए बी और राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड बी, इसका रिएक्शन प्लस HCl करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस वाटर, और Al2O3 प्लस NaOH क्या मिलेगा, NaAlO2 प्लस वाटर प्लस हीट, इसमें भी प्लस हीट, इसको बैलेंस कर दोगे। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम मेटालुमिनेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ अगर मेटल होता तब एसिड देते तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता, वाटर। अगर ऑक्साइड रहेगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर,
An element A reacts with H2O to form a compound B, which is used in white washing. White washing में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? CaOH होल ट्वाइस यूज करते हैं. मीन्स एन एलिमेंट क्या हो जाएगा? एलिमेंट क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, ये पता चला. इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? CaOH होल ट्वाइस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइम वाटर बोलते हैं, या हम लोग इसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं. द कंपाउंड B ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड C. अब जब ये CaOH होल ट्वाइस को, जब CaOH होल ट्वाइस को आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? CaO प्लस H2O में ब्रेक हो जाता है. ये C मिला हमको. अब फिर से इसमें वाटर डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यही सिलेक्ट लाइम मिलेगा, लाइम वाटर. फिर से हमको क्या बोल रहा है? B मिल जा रहा है. तो CaO प्लस H2O भी क्या होता है? CaO प्लस H2O भी क्या होता है? ये लाइम वाटर ही फॉर्म होता है. ठीक है, लाइम वाटर ही फॉर्म होगा. तो यही तो है इसका. यानी ए क्या हो जाएगा? कैल्शियम. बी हो जाएगा क्या? CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम. सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा CaO. सी हो जाएगा CaO. फॉर्म्स एन ऑक्साइड C हीटिंग ऑन फॉर्म्स, यानी सी हो जाएगा क्या? CaO. यानी सी हो जाएगा CaO. तो यहां पे बोल रहा है आपको क्वेश्चन 11th नंबर, एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स द स्मेल ऑफ रोटेन एग. याद करो आप, रोटेन एग, स्मेल ऑफ रोटेन एग. जब हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस, उसमें आपको हम बताए थे कि मेटल सल्फाइड, कोई भी मेटल सल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसिड के साथ तो सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बनता है और प्लस H2S गैस रिलीज होता है. और H2S गैस का स्मेल होता है रोटेन एग के जैसा. ठीक है, रोटेन एग स्मेल क्या होता है? स्मेल लाइक रोटेन एग. और इसका H2S का टेस्ट क्या था? लेड एसीटेट को ब्लैक कर रहा था. तो H2S का स्मेल कैसा होता है? रोटेन एग के जैसा स्मेल होता है, लाइक रोटेन एग. तो मीन्स ये स्मेल है यहाँ पर रोटेन एग. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओर जो होगा 100% क्या होगा? ये सल्फाइड ओर रहा होगा. यानी सल्फाइड ओर है. ये ओर जो है क्या है आपको? सल्फाइड ओर है. यानी ये पता चल गया हमको क्या? ये ओर कैसा है? कौन सा ओर है? सल्फाइड ओर है. ये सल्फाइड ओर है, क्योंकि सल्फाइड ओर का रिएक्शन कराते हैं. जैसे सल्फाइड, मेटल का सल्फाइड रहा होगा ये, तो मेटल का सल्फाइड प्लस HCl एसिड है तो क्या देगा? मेटल का सॉल्ट प्लस H2S गैस. और H2S गैस ही रिलीज होता है तो क्या होता है? रोटेन एग स्मेल होता है उसका. हाउ कैन मेटल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंसंट्रेट? कंसंट्रेटेड करने के बाद बोल रहा है. तो कंसंट्रेट करने में ग्राइंडिंग, फ्लोटेशन मेथड ये सब छोड़ देंगे. कंसंट्रेट ऑलरेडी किया हुआ है और हमको और कैसा है? मेटल का सल्फाइड है. तो मेटल का सल्फाइड को अब हमको कंसंट्रेशन करने के बाद पूछा जा रहा है कैसे मेटल को ऑब्टेन करेंगे. तो मेटल का सल्फाइड कंसंट्रेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सल्फाइड से किस में कन्वर्ट करते हैं? इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. तो ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हीट करेंगे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड प्लस SO2. यानी कि पहला प्रोसेस क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग रोस्टिंग करेंगे. यहाँ क्या लिखेंगे? रोस्टिंग, और ये इक्वेशन लिखेंगे. उसके बाद मेटल का ऑक्साइड मिलने के बाद जो है हम लोग सेकंड स्टेप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मेटल का ऑक्साइड से हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोग क्या यूज करेंगे? कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे. जैसे कार्बन यूज कर लिए, CO यूज कर लिए, H2 यूज कर लिए, NH3 यूज कर लिए. कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग यूज करके किस में कन्वर्ट करेंगे? M प्लस जैसे CO, M प्लस CO. अब यहाँ पे क्या मिला आपको? मेटल मिल गया. अगला स्टेप क्या करेंगे? इलेक्ट्रो डिफाइनिंग. और इलेक्ट्रो डिफाइनिंग के बारे में आपको हम बता चुके हैं जब मेटल का एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी पढ़ रहे थे उसमें. तो वो वाला स्टेप आप लिख दोगे. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड, कैथोड, वो जो पता है आप एक बार वीडियो देख लो अगर नहीं देखे हो तो. उसके बाद ये वाला स्टेप हम लोग लिख देंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेज. अगर एल्युमिनियम को हम लोग HNO3 में हम लोग डीप कर देते हैं HNO3 में, तो इसका रिएक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है. क्यों डिक्रीज कर जाता है? कि जैसे ही HNO3 में डीप करने पे क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम जो है
के ऊपर एक Al2O3 का लेयर फॉर्म हो जाएगा, जिसको फर्दर रिएक्शन करने के लिए प्रिवेंट करेगा ये लेयर एल्युमिनियम को। ठीक है, तो यानी क्या लिखेंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 लेयर ऑन एल्युमिनियम। बी नंबर इसका है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ एन। हम क्या बोले थे आपको, ये सभी बता चुके हैं। कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए यूज करेंगे, खासकर ZnO के लिए यूज करते हैं हम लोग कार्बन। ठीक है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन जो है सिर्फ कार्बन ही कर पाएगा। ये इसका बॉन्ड जो है जिंक और ऑक्साइड का, सिर्फ कार्बन ही इसको ब्रेक कर पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कार्बन यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड में। और इसी प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग बोलते थे। हम बोले थे आपको कि हायर रिएक्टिव मेटल में जो है कोई रिड्यूसिंग एजेंट वर्क नहीं करता, उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ Na and Mg। तो बिकॉज क्या लिखेंगे कि Na और Mg का ऑक्साइड जो होता है काफी स्टेबल होता है, और कार्बन कैन नॉट एबल टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन या Mg एंड ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एन एलिमेंट बर्न्स विथ ऑक्सीजन विथ गोल्डन येलो फ्लेम इन एयर। जब पढ़ा रहे थे मेटल नॉन मेटल, उसमें आपको बताए थे कि गोल्डन येलो फ्लेम इन एयर कौन सा एलिमेंट बर्न होता है, कलर ये देता है गोल्डन येलो, वो होता है आपको सोडियम। यहां से पता चल गया सोडियम है। इट रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 9। 9 में 8 ऐड करोगे 17, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये प्लस Cl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड NaCl बनाया। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर लेते हैं NaCl एक्वस, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, यही तो क्या है, ब्राइन है, और क्या मिलता है हमको, NaOH मिलता है, और प्लस Cl2 और प्लस H2 गैस मिलता है। वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ CSO4 वाज केप्ट इन आयरन पॉट आफ्टर फ्यू डेज। द आयरन पॉट क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ होल्स आ जाएगा, क्योंकि Fe क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा Fe प्लस CuSO4। FeSO4 और Cu को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स इसमें क्रिएट हो जाएगा। और एक्सप्लेन द रीजन इन टर्म्स, वही चीज तो है, एक्सप्लेन द टर्म्स इन द रीजन ऑफ रिएक्टिविटी। तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो Fe डिस्प्लेसेस Cu फ्रॉम CSO4 सॉल्यूशन टू फॉर्म Cu फ्रॉम CSO4 सॉल्यूशन टू Cu में कन्वर्ट कर देगा इसको। फिर CSO4 को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लेगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स इसमें जनरेट हो जाएगा। 16 नंबर में क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दो एलिमेंट आपको पूछता है कभी कभी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा, तो याद रखोगे कॉपर एंड सिल्वर। पुअर कंडक्टर पूछेगा तो लेड और मर्करी। अब अगला क्वेश्चन है 17 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कली मेटल ए गिव्स ए कंपाउंड बी, मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। क्या है, एन अल्कली मेटल ए gives a compound B molecular weight 40 reaction with water H2O। the compound B यानी कि A कोई अल्कली मेटल है, ये अल्कली मेटल। अब इसमें हम लोग वाटर डाले हैं तो B बना है, और जिसका मोलिकुलर वेट हमको दे रखा है 40। The compound B gives a soluble compound C on treatment with Al2O3। अच्छा, ये अल्कली मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। अल्कली मेटल आपको याद होगा क्या क्या होता है, Li Na K Rb CS Fr। तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, LiOH होगा, इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH होगा, इसका हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा। हमको मोलिकुलर वेट 40 चाहिए, ये तो 40 होने से रहा, ये तो 40 से एक्सीड कर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना 16 और हाइड्रोजन का 1, ये कितना हो गया 40 हो गया। ये 100% क्या है, सोडियम है, और ये क्या बनेगा, NaOH बनेगा, और ये NaOH Al2O3 के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विथ
गिव्स सॉल्युबल कंपाउंड सी बना रहा है। इसमें अगर एल्युमिनियम में अगर हम Al2O3 में अगर हम लोग NaOH हम लोग डालते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो क्या बनाता है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट प्लस हीट, और ये क्या था सोल्यूबल कंपाउंड ये फॉर्म होता है इसमें, और इसके सॉल्ट ही तो है, ये क्या हो जाएगा ये सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकबाल ट्रीटेड एज लस्ट्रस डाइवैलेंट एलिमेंट। इकबाल ट्रीटेड एज लस्ट्रस डाइवैलेंट एलिमेंट M विथ NaOH। M क्या है ये लस्ट्रस डाइवैलेंट एलिमेंट है, डाइवैलेंट है। M के बारे में इतना इंफॉर्मेशन अभी तक मिला हमको। अब इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ। He observed the formation of bubbles in reaction mixture। अच्छा मेटल प्लस NaOH है, मेटल प्लस NaOH और हमको एक गैस मिल रहा है, तो मेटल प्लस NaOH के साथ रिएक्शन जो है ये हम लोग किस में देखे थे, एम्फोटेरिक मेटल के साथ ही देखे थे, जिसमें NaOH के साथ रिएक्शन करके हमको हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था। वो एलिमेंट क्या था, एल्युमिनियम Zn और Pb अल्जन पब। ये तो ट्राइवैलेंट एलिमेंट हो गया। ये Pb भी क्या है, Pb लस्ट्रस बोल रहा है, ये लस्ट्रस नहीं होता है, और जिंक क्या हो जाएगा लस्ट्रस होता है। तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा Zn, और Zn का रिएक्शन जब NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। इसी का बबल के बारे में बात कर रहा है। इसका टेस्ट कैसे करेंगे, एक हम लोग बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा पॉप साउंड करके ये बुझ जाएगा स्प्लिंटर, तो समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गया हमको। देखो यहाँ पे M डाइवैलेंट एलिमेंट लस्ट्रस बोला था, NaOH के साथ रिएक्शन, हमको NaOH का मेटल का रिएक्शन NaOH के साथ तीन ही मेटल दे रहा था, क्या क्या अल जो एम्फोटेरिक मेटल था अल्जन पब, एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट Pb लस्टर होता नहीं है, Zn लस्टरस होगा तो Zn होगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या कह रहा है, he made the same observation when this element was treated with HCl, और इसका Zn प्लस HCl क्या हो जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। यहाँ भी यही ट्यूबोशियल गैस सजेस्ट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर को लाएंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे इस गैस को। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हो जाएगा इसका। यानी ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका ही था कि हमको पता था कि NaOH के साथ मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तभी देगा, वही तीन मेटल देगा जो एम्फोटेरिक मेटल होता है, और ये ट्राइवैलेंट ये लस्टर है, ये लस्टरस होगा, और इसका रिएक्शन करके यहाँ से पता कर लिया कि Zn होगा। उसके बाद तो सारा कहानी आपको खुद ब खुद आ गया होगा समझ। अब इसमें क्या है, इसमें अगर अब जो है कुछ क्वेश्चन है कि जैसे आपको मेटलर्जी में आपको बता चुके हैं, आपको वो क्वेश्चन में आपको ओरली हमको आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, मान के चलो क्वेश्चन पूछ देगा हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स सपोर्टेड बाय केमिकल इक्वेशन, ड्रॉ लेवल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। तो कॉपर ग्लांस Cu2S को क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लांस बोलते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड। इसका ओर पहले लेंगे, उसको ग्राइंडिंग वाइंडिंग करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, फ्लोटेशन मेथड से सेकंड स्टेप लिख दोगे। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग का के बारे में लिख दोगे, रिएक्शन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, और इसका कॉपर है तो कॉपर का रिडक्शन हमको रिड्यूसिंग यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग Cu2S से ही हम लोग इसका रिडक्शन करेंगे और हमको कॉपर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है आपको पूरा इस बता चुके हैं आपको। ये एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं, एनोड क्या इम्प्योर मेटल का लेते हैं, कैथोड प्योर मेटल का लेते हैं, सारा कहानी इसका आपको रिएक्शन के साथ आपको बता देना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। और कुछ एक बात इसमें अब रह गया, क्या कभी कभी पूछ देता है, क्या लास्ट कभी कभी आपको पूछ देगा
कि ओर के बारे में, जैसे मान के चलो आपको पूछ देगा आयरन का 2 ओर का नाम बताओ, ठीक है, वो आयरन का ओर का नाम क्या हो जाएगा, एक होता है हेमाटाइट और दूसरा होता है, दो कम से कम ओर के बारे में याद रखना आपको, एक होता है सीडेराइट या मैग्नेटाइट भी बोलते हैं इसको, एक मैग्नेटाइट भी होता है, सीडेराइट भी होता है और मैग्नेटाइट भी होता है, तो मैग्नेटाइट याद रखो। Fe2O3 हो जाएगा हेमाटाइट और Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट। Fe का हो गया। उसके बाद कुछ कुछ का याद रखना है, जैसे ए एल्युमिनियम का और हो जाएगा क्या, बॉक्साइट। बॉक्साइट का क्या होता है फॉर्मूला, Al2O3.2H2O। और क्रायोलाइट Na3Alf6। एक कोरंडम, इसी में पानी निकाल दोगे तो कोरंडम बोलते हैं इसको, Al2O3। एल्युमिनियम का, आयरन का कभी कभी पूछ देता है, पूछा हुआ है आयरन का और बताने के लिए, एल्युमिनियम का और हो सकता है पूछ दे आपको। कैल्शियम का और क्या हो जाएगा, कैल्शियम का जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट। पोटेशियम का होता है कार्नालाइट। कार्नालाइट याद रखोगे, कार्नालाइट ये होता है KCl.MgCl2.6H2 होता है कार्नालाइट। और इसका एक होता है KCl भी होता है, KCl को बोलते हैं हम लोग साइलबाइन बोलते हैं, SYLVINE साइलबाइन। Mg का भी याद रखोगे, Mg का भी क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा Mg में भी, यहाँ Mg भी है तो इसका हम लोग कार्नालाइट भी बोल सकते हैं Mg का कार्नालाइट। और Mg का हो जाएगा क्या, डोलोमाइट Mg का। उसके बाद है जैसे पोटेशियम हो गया, Mg हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम Fe, Ag। कॉपर का Cu का होता है कॉपर पायराइट CuFeS2। और एक होता है क्यूपराइट Cu2O, क्यूपराइट। सोडियम का क्या लिखोगे, सोडियम का भी याद रखो, सोडियम का एक होता है बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, Na4B2O7 Na2B4O7 होता है बोरेक्स, ठीक है। इसमें एक बार चेक कर लोगे इसको, Na2B4O7.10H2O। एक होता है रॉक साल्ट और इतना याद रखोगे आप इसको, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है। और Ag का क्या होता है, Ag का AgCl होगा, Ag का क्या होगा, AgCl, जिसको हम लोग हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं, इसको हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका केमिस्ट्री का सारा वीडियो कंप्लीट होता है। और ये वीडियो हमको जैसा कि लग रहा है कि अगर सारा वीडियो मेरा अच्छे से अगर कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 99.9% आपका जो बोर्ड आ रहा है, आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, अगर वीडियो अगर कर लेते हो अच्छे से तो आपको 90.9% क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसके बाद हम अब फिजिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें सबसे पहले लाइट का वीडियो बनाएंगे, लाइट के ऊपर, ठीक है, फिर ह्यूमन आई है, फिर जो डिस्पर्सन है, स्कैटरिंग है, उसके ऊपर बनाएंगे, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। वो भी वीडियो आप देखोगे, वो और भी अच्छा वीडियो होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स का वीडियो डालेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, चलिए बाय बाय, थैंक यू।